हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। 18 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर यह क्षण भर के लिए स्थिर हो जाती है। वायु के घर्षण के कारण कितनी ऊर्जा की हानि होगी? हमें यहाँ पर गुरुत्वीय नियतांक जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी ऊर्जा संरक्षण का नियम। और इस नियम का जो गणितीय रूप है वह होता है कि प्रारंभिक ऊर्जा बराबर होती है अंतिम ऊर्जा के। अब जैसा कि हमें दिया गया कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान, तो हमारे पास यहाँ पर द्रव्यमान m बराबर है 1 किलोग्राम। उसके बाद कि एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। वेग का मान है हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड। 18 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर यह क्षण भर के लिए स्थिर हो जाती है। ऊंचाई h का मान है हमारे पास 18 मीटर। वायु के घर्षण के कारण कितनी ऊर्जा की हानि होगी? अब हमें g का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब इस प्रश्न को हम चित्र द्वारा समझते हैं। हमारे पास यह कोई धरातल है और यहाँ पर कोई पिंड है। इसे हम क्या कर देते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर की ओर फेंकते हैं और यह ऊंचाई 18 मीटर की दूरी को तय करके वहां पर क्षण भर के लिए रुकता है और फिर नीचे की ओर गति करके वापस से धरातल पर आता है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि जब यह ऊंचाई पर जाता है तब वायु के घर्षण के कारण कितनी ऊर्जा की हानि होती है। तो जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर यह क्या है, स्थिर है, तो इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा है वह क्या होगी, ऊर्जा के रूप में होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यह ऊपर की ओर गति कर रहा है। अब यहाँ पर जब आकर यह स्थिर होता है, रुकता है, तब इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वह क्या होगी, अधिकतम होगी और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्योंकि गतिज ऊर्जा के कारण ये क्या करता है, ऊपर की ओर गति करता है। तो यहाँ पर इस स्थिति पर यहाँ पर जो ये बिंदु है, धरातल है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम है, और यहाँ पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। तो यहाँ पर प्रारंभिक ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊर्जा की हानि बराबर प्रारंभिक ऊर्जा घटाव अंतिम ऊर्जा, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ है वह इन दोनों को घटाने से हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आएगा 1/2 mv का वर्ग घटाव में mgh, क्योंकि गतिज ऊर्जा हमारे पास सूत्र होता है 1/2 mv का वर्ग और स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है mgh। मान रख देंगे तो हमारे पास आएगा 1/2। जो चूंकि यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान समान है, तो यहाँ पर ये भी 1 होगा 1 किलोग्राम, और यहाँ पर v है हमारे पास 20, तो 20 का वर्ग घटाव m का मान है 1 गुणा में g का मान है 10 गुणा में ऊंचाई का मान है 18। हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 20 का वर्ग होता है 400 भाग में 2 घटाव ये हो जाएगा 180। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 200 घटाव 180, अर्थात उत्तर आ जाएगा 20 जूल। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।